हेलो गाइस, वेलकम टू लखनऊ एजुकेशन हब में आप लोग का स्वागत है। आइए हम अपने सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा साइकोलॉजी से सब्जेक्ट चैप्टर है लर्निंग कर्व, यानी कि अधिगम वक्र। हिंदी में पढ़ेंगे तो अधिगम वक्र। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, व्हाट इज अ लर्निंग। तो तभी उसके बाद में हम समझेंगे कि वक्र क्या है, कर्व क्या है, कैसे कर्व बन रहा है लर्निंग में। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग को तो जैसे हम सभी लोग नहीं इस चीज़ को समझ पाते कि लर्निंग है क्या चीज़, लेकिन जब हम इसमें साइकोलॉजी में लर्निंग पढ़ते हैं तो क्या है, सीखना। इसको हिंदी में सीखना बोलते हैं। तो सीखना क्या होता है कि व्यक्ति का जो जन्म होता है, हमारा जन्म हुआ जब से, हम अपने ऊपर ही बात लेकर के एग्जाम्पल लेकर के अगर समझे, जब से हमारा जन्म हुआ है तो क्या है कि हम लगातार कोई ना कोई चीज़ें सीखते जा रहे हैं। लगातार कोई कुछ हम अपना काम सीख रहे हैं, या फिर जो काम हमें नहीं आता है तो कहते हैं कि सीख के कर लेंगे, ये कहते हैं कि नहीं कर पाएंगे। जो बहुत काहिल होंगे वही लोग कहेंगे हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन जो व्यक्ति क्या है कि प्रयास कर रहा है, चीज़ों को मतलब जानने की कोशिश करता है, जैसे रिसर्चर्स होते हैं, कोई क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि लर्निंग क्या है, कि क्या होता है कि हमारे साथ साथ में हमने तो मानव का रूप लिया, तो हम तो क्या कर रहे हैं कि जीवन पर्यंत सीखेंगे चीज़ें। जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक हम नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे, एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता जाएगा। जब हम छोटे थे तो हमारा अलग एक्सपीरियंस था, उससे बड़े हुए थे अलग एक्सपीरियंस हुआ, कई अलग चीज़ें सीखी। अब क्या है कि हम अलग चीज़ें सीख रहे हैं, अपने जीवन से रिलेटेड सीख रहे हैं, या फिर हम मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, जो भी चीज़ें हैं कि हम अलग अलग चीज़ों को सीख रहे हैं। सीख करके क्या कर रहे हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको सीख करके पूरा कर रहे हैं। तो मैंने अभी एक चीज़ बोली कि सीखना क्या है, कि जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, जिसके अंदर लगन है, वो हर एक चीज़ सीखता चला जाएगा। लेकिन जो कायर है वो कभी कुछ सीख नहीं सकता। जितना उसको सिखा दिया गया, जो अपने आसपास के माहौल से सीख लिया, वही उसके लिए काफ़ी है। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। लर्निंग कर्व्स क्या होता है। लर्निंग कर्व का क्या मतलब क्या है कि जैसे जीव जंतु भी है, निकले, वो उनका भी जन्म हुआ तो उन्होंने भी क्या चीज़ें सीखी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे उनको पेट भरना है तो उस तरीके से क्या हुआ कि उनकी जो उनको जो अपना वातावरण मिला उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, सीखना शुरू कर दिया। चिड़िया है, सुबह उठी जगती है तो वो चिचिहाना शुरू कर देती है, दाना चुनने चली जाती है। जानवर हैं वो भी अपना चारा खोजते हैं, लेकिन अपने पेट के लिए क्या, जब उनकी भूख लगती है, पेट में क्या बोलेंगे, जठराग्नि होती है, जब बहुत तेज से लौ उठ जाती है तो क्या करते हैं कि वो उसके लिए वो प्रयास करते हैं, अपना निकलते हैं, शिकार के लिए निकलते हैं। जानवर हो गए, पक्षी हो गए, सभी प्राणी सब अपने के लिए करते हैं। लेकिन हमें डिफरेंस क्या है कि हमको भगवान ने जो है क्या है कि अलग तरीके से बनाया, सबसे अनमोल बनाया मानव को। तो हम चीज़ों को सीख करके क्या करते हैं, अच्छे से उनमें हमारा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हमें अच्छे मस्तिष्क सोचने समझने की क्षमता ईश्वर ने दे दी है कि हम अपने विचारों को सोच समझ सकते हैं और क्या सही क्या गलत इसका डिसीजन ले सकते हैं। तो अब हम ये चीज़ लर्निंग क्या है उसका बता दिए कि लर्निंग क्या है। लर्निंग ऐसी चीज़ है जो जीवन पर्यंत चलेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी तब तक हम चीज़ें सीखते रहेंगे, अपने लाइफ से, आसपास के लोगों से, या फिर कहीं और से। अब लर्निंग कर्व क्या है, लर्निंग कर्व को अगर हम समझें तो लर्निंग कर्व का मतलब हिंदी में अधिगम का पठार हो जाता है कि इसमें लर्निंग वक्र क्यों रखा गया है चैप्टर, क्या कारण रहा है। तो इस वजह से कि जब बच्चा या बालक जो भी चीज़ें सीखता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत इंटरेस्ट से चीज़ें सीखना शुरू कर देता है बच्चा। उसको हम कोई चीज़ बताएंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे को हम जिस काम के लिए मना करेंगे तो वो काम वो जरूर करता है। क्यों, कि किस लिए मना किया, ये मुझे सीखना है। कोई भी बच्चे को आप मना करके देखिए, वो खुरापात करके वो काम करके तुरंत आ जाएगा। तो क्या है कि लर्निंग कर्व क्या है कि हम बच्चे को तो सिखाते हैं सबसे पहले, तो उसी का अध्ययन कर रहे हैं हम सीडीपी में। तो इस चैप्टर का रखने का मतलब यही है कि बच्चा कब इंटरेस्ट दिखा रहा है, कब वो चीज़ों में इंटरेस्ट से अपने चीज़ें सीख रहा है, और कब उसको उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, कब वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख ले रहा है, कब वो थोड़ा धीमे हो जा रहा है, बहुत धीमे धीमे सीख रहा है, या फिर चीज़ों को सीखना बंद ही कर दिया है। बंद तो खैर नहीं होता है, लेकिन एक टाइम आता है पठार में कि क्या होता है कि ना तो वो अच्छा जाता है और ना ही मतलब रुकता, ना तो वो ऊपर को बढ़ता है और ना ही नीचे को बढ़ता है। पठार क्या है कि समतल जो जमीन है उससे थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ स्थान पठार कहलाता है। यानी कि ना तो वो नीचे है ना ऊपर है। तो यही होता है कि बच्चा ना तो सीख रहा है और ना ही उसकी जो सीखने की जो गति है वो रुक रही है, एक समान स्तर पे चलने शुरू हो जाती है। तो वही क्या है कि अधिगम का वक्र, मतलब कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मीन्स क्या है कि अध्ययन से ही होता है कि हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वक्र कब बन गया, बच्चा कब वक्र के लिए वक्र में हो गया, उसमें सीखने की गति में वक्र कब हो गया।
तो आइए हम देखते हैं कि इनको हम कितने पार्ट्स में बांट करके सीख सकते हैं। के लिए इसको जो है जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने कितने पार्ट्स में इनको बांट दिया है, वो कर दिया है 4 पार्ट्स में, 4 इनको डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। सबसे पहले क्या आएगा हमारा सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र में क्या होगा कि एक क्या है कि अधिगम का जो वक्र है, जो अधिगम की गति चल रही है वो एक सरल रेखा में चल रही है, ना तो वो बढ़ रही ना घट रही, यानी कि इंटरेस्ट के साथ बच्चा जो है सीख रहा है। उसके बाद में क्या आ जाएगा उन्नतोदर वक्र। इसमें क्या होता है कि इसको हम घनात्मक वक्र के नाम से भी जान जाते हैं। इसमें क्या है कि पहले क्या है कि बच्चा इंटरेस्ट से सीख रहा है, फिर उसमें थकान हुई, जो कुछ शारीरिक चीज़ें हो गई, उसको थकान या फिर बोरियत सी फील होने लगी। जैसे क्लास में हम लगातार लेक्चर देते जा रहे हैं, बच्चा है कि उसको पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग से काम नहीं करवा रहे हैं। कोई भी छोटे बच्चे को आप लगातार पढ़ाइए कि ये नहीं है, ये पूरा रट लो, बच्चा है टेबल रट लो, ABCD रट लो, तो वो क्या है कि वो उब जाता है। तभी हमारे क्या हुआ कि किंडरगार्टन का विस्तार हुआ, बाल ये खेल के मैदान का विकास हुआ कि बच्चा खेल खेल के माध्यम से इंटरेस्ट से चीज़ें सीखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पहले तो ये इसमें उन्नतोदर वक्र में कि पहले क्या हुआ कि बच्चा तो बहुत इंटरेस्ट के साथ सीख रहा है, जो सीखने की गति है वो क्या हो रही है कि तीव्र गति से हो रही है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि फिर वो चीज़ें नीचे आ रही है, उसका मतलब उसका जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो धीमे धीमे समाप्त हो रही है, मतलब कम हो रही है, तो इस वजह से वो बोरियत फील कर रहा है, तो वो हो रहा है। उसके बाद में तीसरा क्या हो जाएगा नतोदर वक्र। इसमें क्या होता है जैसे कि हम कोई कठिन चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। थर्ड हमारा आता है नतोदर वक्र, यानी कि कॉन्केव वक्र। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई कठिन चीज़ आ जाती है हमारे सामने, कोई चीज़ें होती है कि जो चीज़ें हम नहीं सीख पाते हैं, तो उसमें क्या होता है हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि वक्र किस टाइप में बनता है, पहले क्या होगा कि नीचे की तरफ वक्र जाएगा। उसके बाद में क्या होता है जब हम वो चीज़ें सीख जाते हैं, कोई भी जैसे कहते हैं ना कठिन से कठिन काम को जो है अगर हम सीखना शुरू कर देंगे, कोई ऐसा काम नहीं है आज के ज़माने में फिर दुनिया में कि वो कर ना सके। मानो तो हर एक काम करके बैठा हुआ है आज के टाइम पे। तो न उसमें क्या होगा कि ये पहले क्या होगा नतोदर वक्र में पहले सीखने की गति क्या होगी धीमे होगी। उसके बाद में क्या होगा कि वो फिर अपनी गति पर आ जाएगा, यानी कि तीव्रता की ओर वो बढ़ने लगेगा। फिर हमारा फोर्थ आता है मिश्रित वक्र। ये कोई अलग से वक्र नहीं है, ये क्या है कि इन्हीं का मिश्रण है, नतोदर और अनुतोदर का और नतोदर का। इसमें क्या होगा कि इसका मिक्स्ड, जैसे कि मिक्स्ड कर्व ऑफ लिखा है, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व्स है। इसमें क्या है कि चीज़ें क्या है कि लगातार चल रही हैं, क्या हो रहा है कि चलती जा रही है, तो कभी कठिनाई का सामना आया, कभी कुछ वर्ड्स आ गए, कठिन चीज़ें आ गई सीखने में, कभी इजी आ गया, तो क्या हुआ कि कभी क्या है बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं, गति तेज़ी से बढ़ रही है, कभी क्या हो रहा है कि गति धीमी हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं कि मिश्रित वक्र। और इसको एक नाम से और जानते हैं कि मैं इसको आगे और अच्छे से ग्राफ बना के आपको सिखा रही हूँ। इसको असाकारक्याकारती भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ कि ये पहले धीमा हुआ, फिर बढ़ा, फिर धीमा हुआ, और अभी इसको मैं और अच्छे से बता रही हूँ आप लोगों को पूरा ग्राफ बनाकर। अब इसमें किस प्रकार का पठार बनता है इसको ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। सरल रेखीय वक्र में क्या होता है कि देखिए कि हमारा पता चल रहा है, जो वक्र हमने बनाया है कि अध्ययन क्या चल रहा है कि एक क्या हो रहा है कि एक सरल रेखा में चलता चला जा रहा है, ना तो गति धीमी हो रही है और ना ही तो गति तीव्र हो रही है। क्या है? सरल रेखा में चलता चला जा रहा है। क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछ लेंगे टेट में या फिर सुपर टेट, जो भी आपका टीचिंग से रिलेटेड है, उसमें क्या पूछेगा कि एक कोई वक्र बना के दे देंगे, इन चारों वक्र में से कोई एक वक्र बना के दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऐसे बना दिया कि बताइए इसमें किस प्रकार का अध्ययन हो रहा है, तो आपको उस वक्र को पहचान करके टिक करना होगा कि ये किस प्रकार का वक्र है। तो पढ़ने के हिसाब से हमने अध्ययन के हिसाब से जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कितने पार्ट्स में बांट दिया, 4 पार्ट्स में वो बता चुके हैं। उसको ग्राफ के माध्यम से समझने के लिए और अच्छे से बताने के लिए उन्होंने ग्राफ का वो यूज कर दिया है। तो क्या हुआ कि सरल रेखीय वक्र में क्या है कि अध्ययन जो है, अधिगम जो है हमारा क्या चल रहा है, एक सीधी रेखा में चलता चला जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है सीखने में, उसमें कोई कमी नहीं हो रही, वो हम सीखते चले जा रहे हैं। अगर इस तरह से ग्राफ बन के आता है तो हम किस पर टिक करेंगे? सरल रेखीय वक्र में, कि कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, सब चल रहा है अच्छे से। उसके बाद सेकंड क्या आता? उन्नतोदर वक्र। इसको हम क्या कहते हैं कि एक नाम से और इसे हम जानते हैं घनात्मक वक्र के नाम से। तो इसे क्या हम क्या करेंगे? घनात्मक वक्र के नाम से भी जानेंगे। तो अगर ऐसे आता है कि कौन सा, ये से बताइए घनात्मक वक्र में क्या होता है, तो क्या होता है सबसे पहले जैसे एक फॉर्मूले के तौर पर शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ेंगे कि पहले गति क्या होती है, सीखने की गति, अधिगम की जो सीखने की गति पहले चलती है मंद गति से चलता है, उसके बाद में क्या होता है तीव्रता आ जाती है। यही चीज कंटिन्यूअस चलती रहेगी, मंद गति, स्लो हुए, फिर तीव्र हुए, फिर स्लो, फिर तीव्र। देखिए ये ग्राफ में भी हमें समझ में आ रहा है वक्र जो पहले क्या चल रहा है कि धीमी गति से चलता चला रहा है, फिर ये देखिए तीव्र हो गया यहाँ पे
ये चीज़ें जो है थोड़ा सा रुक सी गई है, यही चीज़ पठार कहलाती है। यानी कि मतलब कि ये चीज़ क्या हो रही है कि ऐसे चलती चली रही, ना बढ़ रही ना घट रही है, फिर चीज़ देखो फिर से ये बढ़ गई, यानी कि धीमी हुई फिर रुक सी गई फिर धीमी बढ़ गई, चलती चली गई। पठार अगर पूछेंगे तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गति क्या हो रही है हमारे, थोड़ा सा रुक रही है, ना तो बढ़ रही है और ना तो धीमी हो रही है। नतोदर वक्र में देखेंगे यानी कि थर्ड में, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम नतोदर वक्र को जो है ऋणात्मक वक्र भी बोलते हैं दूसरे नाम से। तो ऋणात्मकता से पता ही चल रहा है कि क्या हो रहा है कि हम नीचे की ओर आ रहे हैं, जैसे कि वो हमने बताया। धनात्मक वक्र में क्या हुआ कि गति क्या है कि ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि गति हमारी क्या हो रही है, लास्ट में क्या आएगा कि मंद गति हो जाती है। पहले इसकी ये फॉर्मूला के हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखना चाहें कि पढ़ने के लिए तो वो देख सकते हैं। क्या होगा कि पहले क्या होगा कि स्पीड हमारी मंद गति से स्टार्ट हुई है, यानी कि कोई कठिनाई की चीज़ें हमने सीखना शुरू किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैथ्स के वगैरह ले लो। क्या हुआ कि हमने चीज़ों को सीखना शुरू किया, तो क्या हुआ कि वो गति हमारी क्या रही, जो उसकी स्पीड रही वो स्लो में सही हुआ, स्लो मोशन में, जैसे आजकल चल रहा है सब, स्लो से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, तीव्रता आ गई। जब हम चीज़ों को सीख गए, जैसे फॉर्मूला हम सीख लिए, उसके बाद में उसको हम करना कैसे करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, बहुत अच्छे से चलता चला जाता है। फिर क्या हुआ कि हमारी जो गति है सीखने की, लर्निंग की जो स्पीड है वो बढ़ती चली गई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि फिर कुछ कठिनाई आई और क्या हुआ कि वो गति हमारी मंद होती चली गई। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसमें भी पहले क्या कि मंद गति से स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर हमारा बीच में रुका, उसके बाद में क्या हुआ कि हम तीव्रता की ओर बढ़ते, स्पीड हमारी तीव्रता की ओर चलती चली गई। उसके बाद में ऋणात्मक में आएंगे तो इसमें क्या हुआ कि मंद गति से स्टार्ट हुआ है, फिर क्या हुआ गति तीव्र हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ सीखने की जो स्पीड है उसमें क्या हुआ गिरावट आ गई, यानी कि वो जो है माइनस की तरफ चला गया। और इसको क्या बोला कि मैंने कहा कि इसको घनात्मक वक्र के नाम से भी जानते हैं और इसको ऋणात्मक वक्र के नाम से भी जानते हैं। सरल रेखा में तो सीधी सिंपल सी बात है कि सरल रेखा में हमारा दिगंत चल रहा है, ना तो उसमें गति धीमी हो रही और ना ही गति तीव्र हो रही, सरल रेखा में चलता चला जा रहा है। ठीक है, जब हम किसी चीज को अच्छे से सीख लेते हैं। एंड लास्ट आता है हमारा मिश्रित वक्र। मिक्स्ड टाइप वक्र में नाम से ही पता चल रहा है कि इन सबका मिश्रण क्या हो जाएगा, मिश्रित वक्र हो जाएगा। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, उसको कहते हैं एस आकार की आकृति वाला कौन सा वक्र होता है, तो वो होता है हमारा मिश्रित वक्र। इसमें क्या होता है कि गति हमारी क्या है, लगातार धीमी तेज, यानी कि हम लास्ट जो उसका स्टेज होता है वहां नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर क्या आया कि हम पॉजिटिव की तरफ पहुंच गए, यानी कि हम चीज़ों को क्या हुआ कि तीव्रता की ओर बढ़ गए, और यहाँ पे क्या हुआ कि हम माइनस की ओर आ गए, हमारी स्पीड जो अधिगम लर्निंग की स्पीड है स्लो हो गई। लेकिन यहाँ पे हम नहीं देख सकते कि स्पीड स्लो हो रही है, तीव्र हो रही है, दोनों तरीके से पूरी चलती चली जा रही है। तो इसमें जो है ये चीज़ें डिफरेंस समझ लीजिए अच्छे से। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर हमें कमेंट करें, ताकि हम उस चीज़ को और भी अच्छे से आप लोग को समझा सकें। और इसके आगे का मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि पठार किस तरह से बनता है, जैसे विशेषताएं बताई गई हैं कि क्या कारण है, किस रीजन की वजह से पठार बन जाता है। उसको अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इसको मैं आगे का चैप्टर और भी अच्छे से जो है डिटेल में और समझा दूंगी। अभी थोड़ा सा इतना ही काफ़ी है एग्जाम के लिए। पठार में क्या होता है कि चीज़ें जो है रुक सी जाती हैं। क्या होता है कि रुकना नहीं, मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा कि ना तो उसमें स्पीड हमारी बढ़ रही है, ना ही उसमें धीमी हो रही, ना ही तीव्रता आ रही है। तो क्या हुआ कि वो किस कारण बन जाता है, ये भी पूछ लेते हैं कि क्यों बनता है, पठार के क्या कारण हो सकते हैं। जैसे हम ही कोई चीज़ सीखते हैं तो क्या होता है कभी कभी हमें थकान सी महसूस हो जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, तो हम उस चीज़ को नहीं सीख पा रहे, कितना भी अच्छे से कोई समझा रहा हो, बता रहा हो, चीज़ें हमारे सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट की जा रही हो, लेकिन क्या है कि हमें थकान से महसूस हो रही, या हमारी कुछ शारीरिक वो प्रॉब्लम हो गई है, या फिर मस्तिष्क में थकान है, हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है चीज़ों को सीखने में। जैसे बोलते जो जिसमें इंटरेस्ट हो वही चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहिए, तभी वो इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। 3 इडियट मूवी या इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। यही सारे कारण हैं जिसके कारण से क्या होता है कि पठार बनता है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।